चलो वहाँ दूर दूर कहाँ जाते तीर्थ मिलने के लिए, वहाँ भगवान फलाने भगवान बैठे, वहाँ वे भगवान बैठे, जान कितने कितने भगवान लोगों ने बना लिए। लाखों भगवान तो हिंदू समाज में बन गए, लाखों और समाज में बन गए, कितने भगवान बन गए। वेद कहता है भगवान एक है, वेद कहता है एक रास्ता प्राप्त करने, वेद कहता है वही गुरु सच्चा है, उसी रास्ता को बताता है। ये वेद कहता है। किसी ने हमसे पूछा, भाई क्या आप भी भगवान से मिलना चाहते हो? मैंने क्यों क्यों? परमात्मा मेरी आत्मा मेरे अंदर है और परमात्मा मेरी आत्मा के अंदर बैठा है। मैं परमात्मा के अंदर बैठा हूं। जी अब मैं इस भगवान को छोड़ करके कहा जाऊं? जाने कितने वर्ष अरबों खरबों वर्ष आत्मा होया होगा, मेरे को पता नहीं, वैसे बता रहा हूं। आत्मा कभी मरती नहीं इसलिए बता रहा हूं। पर आत्मा का साथ परमात्मा ने नहीं छोड़ा। गीता हम कहा है कृष्ण ने, हे अर्जुन जो आत्मा है तो मैं ही हूं उस आत्मा के अंदर, वो मैं ही हूं आत्मा के अंदर। तो आत्मा को कृष्ण कहां छोड़ता है? तो फिर परमात्मा को कहां ढूंढे जाओगे तुम? दमदार संतों ने कहा है, भाई भूल तो ज्यादा हो गई, लोग और मर गया, भाई क्या कहता है? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहा है तुलसीदास, ये तुलसीदास नहीं ब्राह्मण थे, आदर्श थे। उन्होंने घट रामायण बनाई है, घट रामायण देखा तुलसीदास ने, वो भी तत्व ज्ञान नहीं कि घट में है सूर्य नहीं और नागत है ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को गया मोतिया। बाहर की आंखों का मोतिया बन, तो ये डॉक्टर लोग हाथ लगाया आंख पर और फिर उड़ा दिया, और तो मशीन ऐसी हो गई उड़ा कर साफ कर देती है। अंदर का मोतिया बंद कौन काटे? अंदर की आंख, अंदर की आंख का मोतिया नहीं कटेगा तो आंख नहीं खुलेगी, आंख नहीं खुलेगी तो भगवान कृष्ण ने फिर मोहर ठोकी है। मैं कृष्ण का नाम नहीं याद देता हूं कि वो 16 कला के थे, बाकी सब कम कला के थे, वो 16 कला के थे, भाई लोग थे, इसलिए नाम याद देता हूं। निरीक्षण तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरे अपने रूप को तू इन आंखों से नहीं देख सकता है, तो हमें वो वैद ढूंढना पड़ेगा। कौन सा वैद? जो अंदर की आंख का मोतिया बिंदु काट सकता है। और मना करेंगे किसी? मेरे भाई के रूप को तू देखना चाहता है, देखना चाहता है, इन आंखों से देखने में तुम असमर्थ नहीं है, वो समर्थ नहीं। इसलिए अगर मैं तेरे को तीसरा नेत्र देता हूं, दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम मेरे को असली रूप में देखोगे। जो मैं सामने खड़े हैं किसी अपने को असली रूप नहीं बता रहे, तो मेरा ये असली रूप नहीं है। ये 5 तत्व के झंगोला कर करके मैं आया हूं इसमें मानव मात्र को ज्ञान देने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मेरा हाथ विगम अवतार होता है। जब जब धर्म ज्ञानी
बाड़ा यशो अदब मानी तब तब धरे प्रभु मनुष्य लीला हरे कृपा में सभी पीरा। ये रामायण लिखा है। भगवान कृष्ण कहते इदा धर्म से धर्म लाने बहुलाता। जब जब धर्म की कोई तारीख भेंट भी होती है महापुरुषों के आने की कि तारीख दे के जाए हम या मौका माना करने के लिए आएंगे, ये कोई तारीख नहीं होती। जब धर्म की हानि ज्यादा होती है तो कौन से धर्म की हानि ज्यादा हो रही है? आप देश के अंदर देखो कितना धर्म फैल रहा है, कितने धर्म से लोग बढ़ गए, चार और हल्ला हो रहा है धर्म के मारे, जय जयकार नारे लग रहे हैं, कितना कितना क्या हो रहा है, वो धर्म की हानि हो रही है। विचार करो कौन से धर्म की हानि हो रही है? क्या नहीं धर्म का प्रचार करने के लोग आते हैं, प्रशंसा लगा हुआ है, वो कौन से धर्म का प्रचार करने के लिए आते हैं? जो सच्ची धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आया सुनकर वो तारीख धर्म के न जाने लोगों ने उसका विरोध किया। इसलिए तो ये भी लोग डरते नहीं कि सच्चे धर्म का प्रचार करेंगे तो हमारा विरोध होगा ही होगा, तो हम क्या काम में फिर क्यों करेंगे? पहला काम करेंगे तो हमें विरोध का कोई डर नहीं है। जब तक पतंग को खिलाफ हवा नहीं मिलेगी तब तो पतंग आकाश तक दूर तक ऊपर नहीं जाएगी। विरोध एक ऐसा होता है, संतों ने कहा निंदक ने राखी, निंदक विरोध नहीं होगा तो वो शब्द आगे नहीं बढ़ सकता है, विरोध होता है। जो सच्ची बात को समझ लेता है तो विरोध खत्म कर देता है। बड़े बड़े लोग आए यहाँ, हमने भी उन्होंने शास्त्रा विरोध किया, सत्संग सुनते 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 उनके दिमाग में आए, उन्हें ज्ञान ले लिया, अब ये प्रचार करने इसी का तो विरोध जब तक मनुष्य करता है जब तक सच्चाई से दूर है, और जो सच्चाई के निकट पहुंच जाता है तो वो विरोध करना खत्म कर देता है, सच्चाई निकट पहुंच जाता है। तो परमात्मा के लिए आप ढूंढने का प्रयास नहीं करें। परमात्मा तुम्हारी आत्मा से अलग कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। आत्मा के संग नहीं जाएगा, जहां आत्मा जाएगी तब संग नहीं जाएगा। माँ भी तुम्हें जिंदा रखेगा तो मन है उसकी तरफ तो पीठ करेगा उसकी। इसलिए तो हाया जो भी मच रहा है संसार में, वो कितना सलूक कर रहा है परमात्मा हमारे लिए। माँ के घर में थे तब कम से कम ड्यूटी कर रहे थे, फौज में ट्रेनिंग दे रहे थे, स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ ड्यूटी दे रहे थे, भोजन का पूरा प्रबंध किया। जब घर के अंदर रहे तब तो तुम्हारे अंदर कोई बीमारी नहीं हुई, किसी बीमारी कर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ से लगी तुम्हारी? कैसे भोजन मिला आपको? कैसे रहे? कौन से बिस्तर हो गए आपने? शौचालय कैसे गए? वहां कैसे गए? कुछ नहीं करता है। 1 लीटर पानी बनते 7 दिन और आनंद ले रहे थे। आनंद कहाँ कैसे ले रहे थे? दोनों कान बंद, दोनों आंखें बंद, नाक बंद, सब बंद, सारी दुनिया बंद। तो भीतर आनंद कैसे ले रहे थे? अगर बाहर के इंद्रिया काम करने लगती थी भीतर, तो बच्चा घर में माँ के पेट को फाड़ देता, लात मार के जिल्ली फाड़ देता। तो बाहर निकाले तो वो ज्ञान तुमको खत्म कर दिया गया अंदर का, ये झूठा ज्ञान का नशा चढ़ जाएगा। तभी तो संतों ने कह दिया जब देख